ईबीएसई पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बीएससी फर्स्ट ईयर के मैथ्स पेपर सेकंड ये चलेगा आपसे। तो पेपर सेकंड में अपने बुक लगती है अवकलन गणित और समाकलन गणित। पेपर फर्स्ट की अपन ने 2 यूनिट की थी, मैट्रिक्स वाली बुक पूरी कंप्लीट करवाई हुई है। तो 52 लेक्चर एक से लेकर लेक्चर 52 तक अपने पेपर फर्स्ट के हैं। उसके बाद में लेक्चर नंबर 53 से अपना पेपर 2 स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो इसमें अपन अवकलन गणित वाली किताब को सबसे पहले करेंगे। तो अवकलन गणित की बुक होती है हमारे पास, इस प्रकार से दिखाई देती है। तो सभी स्टूडेंट इस प्रकार की ये किताब है वो लेकर आ जाएं। अवकलन गणित डिफरेंशियल कैलकुलस की बुक हम अब कंप्लीट करेंगे। तो इसमें मैंने आप लोगों को सिलेबस में बता दिया था कि कौन सी यूनिट पे कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। तो आज हम सबसे पहला चैप्टर करेंगे पेडल इक्वेशंस एंड डेरिवेटिव ऑफ द लेंथ ऑफ एन आर्क, यानी पदिक समीकरण एवं चाप की लंबाई के अवकलज। तो इस चैप्टर को अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक आएगा अपने पास कि पोलर कोऑर्डिनेट्स यानी ध्रुवीय निर्देशांक क्या होते हैं। इस प्रकार का एक चित्र बनाएंगे। ओ से लेकर पी तक एक लाइन खींचेंगे और एक ओ से लेकर ए तक लाइन खींचेंगे। ये 3 बिंदु पी, ए और ओ, ठीक है। ये पोल है, ओ को पोल नाम दे दिया। अब देखिए ये रेडियस वेक्टर हो जाएगा आर। ओ से पी तक की लंबाई को आर दे दिया और ओ से ए तक की लंबाई को क्या कहा है, इसको कुछ नहीं कहा, इसे इनिशियल एक लाइन खींची हुई है, सिर्फ एक, ठीक है। और ये एक थीटा कोण है। तो देखिए अब ओपी बराबर आर को अपन ध्रुवांतर रेखा बोलते हैं। ये ओ से लेकर पी तक है, इसे रेडियस वेक्टर बोलते हैं यानी ध्रुवांतर रेखा बोलते हैं। अब एंगल ए ओ और पी बराबर क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, इसे बोलेंगे ध्रुवांतर कोण। तो इस चित्र से हमें यही पता चलना चाहिए कि ध्रुवांतर रेखा और ध्रुवांतर कोण क्या क्या होता है। ध्रुवांतर रेखा कितनी है, आर है, और ध्रुवांतर कोण है थीटा। अब देखिए यदि ओपी बराबर आर यानी ओपी को आर दे दिया, वह एंगल ए ओ पी बराबर थीटा हो, तो एंगल ए ओ पी का मान थीटा हो, तो आर थीटा बिंदु पी के ध्रुवीय निर्देशांक कहलाते हैं। तो आर और थीटा क्या होंगे, बिंदु पी के ध्रुवीय निर्देशांक कहलाएंगे। आर और थीटा बिंदु पी के ध्रुवीय निर्देशांक कहलाएंगे। इतनी सी बातें ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट चल रहे अपन कार्तीय तथा ध्रुवीय निर्देशांकों में परस्पर संबंध। तो ये एक चित्र है, पहले सबसे पहले चित्र को समझिए। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और यहाँ पे दिया हुआ है ओ, नाम दिया हुआ है इस बिंदु को। तो ओ से पी पर एक लाइन खींचेंगे, तो इस लाइन को अपन आर नाम दे देंगे। और पी क्या है, पी पे निर्देशांक है एक्स और वाई बिंदु के, और यहाँ पे कौन है, थीटा। तो एक्स बराबर आर कोस थीटा आ जाएगी। ओ पी की ओ एम की लंबाई और पी और एम की लंबाई हो जाएगी वाई। वाई कितनी होगी, आर साइन थीटा। तो हमें यह ध्यान में रखना है कि एक्स बराबर आर कोस थीटा और वाई बराबर आर साइन थीटा होता है। एक्स बराबर आर कोस थीटा और वाई बराबर आर साइन थीटा होता है इस एंगल से, ठीक है। अब आर बराबर क्या होगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ध्यान में होना चाहिए एक। और थीटा बराबर tan इनवर्स वाई बटा एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये कोई समझ आ गया सभी को? अगर नहीं आए हो तो कमेंट कर दीजिएगा, ये चीज़ें अपन पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए ध्रुवांतर रेखा तथा स्पर्शी के मध्य कोण। तो ओ और ए की अल लाइन दी हुई है, ठीक है। ओ और एल का नाम दे दिया आर, और यहाँ पे ओ और एक्स एक्सिस पे है, तो यहाँ से एक टी बिंदु लिया और टी से अपन ने एक लाइन और खींच दी। इसका कोण है फाई और ए, और इसका कोण हो जाएगा थीटा और इसका कोण हो जाएगा डेल थीटा। तो ये वाली लाइन है, लाइन का मान आएगा आर प्लस डेल आर, और इस वाली लाइन का नाम है आर। तो अपने को यही ध्यान रखना है कि ध्रुवांतर रेखा तथा स्पर्शी रेखा के मध्य कोण कितना होता है। तो tan फाई बराबर आर डी थीटा अपॉन डी आर, ये मान इसका होता है। अब देखिए दो ध्रुवीय वक्रों का प्रतिच्छेदन कोण। प्रतिच्छेदन कोण का मतलब होता है कि सीधा सीधा tan थीटा का मान, यानी tan ए का फॉर्मूला है वो याद रखना है, tan 2a का। देखिए tan फाई बराबर tan फाई 1 माइनस tan फाई 2 बटा 1 प्लस tan फाई 1 इंटू tan फाई 2, यानी फाई का मान आ गया। ये tan था उस तरफ जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा tan इनवर्स। अब देखिए tan फाई 1 का मान नाम दे दिया L1
माइनस इसका tan फाई टू का नाम दे दिया L2, तो L1 माइनस L2 बटा 1 प्लस L1 गुणा L2। अब ये चित्र ध्यान में रखना है थोड़ा बहुत। चित्र क्या कहता है, ओ और एक से एक लाइन है, ठीक है, और ओ से एक पी बिंदु खींचा गया है, उसकी लंबाई r है, ठीक है। r को भी C1 नाम दे दिया, और ये दो कौन बने, इसे एक φ1 और एक φ2 नाम दे दिया। यहाँ से एक दो चाप खींचे हुए हैं, बस इतनी सी बात है। और x और इस पे p की लंबाई हो जाएगी C2। फाई का मान आ रहा है tan इनवर्स ब्रैकेट L1 माइनस L2 बटा 1 प्लस L1 गुणा L2। अब देखिए tan φ1 बराबर L1 है, तो L1 बराबर हो जाएगा r डी थीटा बटा डी आर, आर डी थीटा बटा डी आर। देखिए वक्र r बराबर φ1 थीटा मान नाम दे देना है, ठीक है। उसके बाद tan φ2 बराबर L2 का मान भी यही होगा, आर डी थीटा बटा डी आर। वक्र हो जाएगा r बराबर फंक्शन ऑफ टू या f2 थीटा। अब लंब कोणीयता की शर्त, यानी प्रतिच्छेदन कोण फाई बराबर 90 डिग्री हो तो L1 गुना L2 बराबर हो जाएगा -1, यानी L1 का मान रख दो tan φ1 गुना tan φ2 बराबर -1। और दो परस्पर स्पर्श करते हैं, और दो वक्र करते हैं परस्पर स्पर्श, यदि फाई बराबर हो जाए 0, अर्थात L1 बराबर L2 हो जाएगा। यहाँ पे फाई का मान कितना था, 90 डिग्री था, तो क्या था, L1 बराबर L1 गुणा L2 बराबर -1 था, और यहाँ पे फाई बराबर 0 है, तो L1 बराबर L2 हो जाएगा, तो tan φ1 बराबर tan φ2 हो जाएगा। ये बातें एक बार आप समझ लो, उसके बाद में क्वेश्चंस कराएंगे तो वापस से और क्लियर होती जाएगी। ध्रुवीय स्पर्शी लंब अध स्पर्शी तथा अधोलंब की लंबाइयाँ। पहला है ध्रुवीय स्पर्शी की लंबाई, तो इसका सीधा सा फॉर्मूला एक PT बराबर r√1 प्लस आर डी थीटा बटा डी आर का होल स्क्वायर। नंबर सेकंड है ध्रुवीय अध स्पर्शी की लंबाई, OT बराबर हो जाएगा r tan फाई, ठीक है, r tan फाई बराबर r स्क्वायर डी थीटा बटा डी आर। अब tan फाई का मान यहाँ से लिया है, ऊपर से r डी थीटा बटा डी आर। ध्रुवीय अभिलंब की लंबाई, ध्रुवीय अभिलंब की लंबाई को करने के लिए ये डायग्राम दिया हुआ है एक नीचे, तो यहाँ से OX है और यहाँ पे P बिंदु दिया हुआ है, तो इसे P से लाइन खींच दी, उसकी लंबाई R होगी। और ये कौन बनेगा जो XOP वाला, उसका नाम है थीटा। और यहाँ पे जो ये कौन बनेगा, यहाँ पे एक लाइन खींचिए T, ठीक है, और P के बिंदु R और थीटा, T लाइन खींच दी एक, और T से क्या किया, एक चाप और खींचा इधर। और ये देखिए TN और P कौन है, फाई नाम दिए इसे, TN P कौन को नाम दिए, फाई। और ये वाला कौन है, इसे 90 डिग्री, तो एक चाप खींचा है, तो उस चाप का कौन होगा, फाई, ये ध्यान में रखना है। अब P और N की लंबाई याद करनी है, P और N की लंबाई होगी r√1 प्लस 1 बटा आर स्क्वायर ब्रैकेट डी आर बटा डी थीटा का होल स्क्वायर। ये सिर्फ याद रखने हैं थोड़े बहुत, बाकी और आगे क्वेश्चंस में क्लियर होते जाएंगे, समझने वाली इसमें ज़्यादा कोई बात नहीं है। अब देखिए चौथा फॉर्मूला इसका आता है ध्रुवीय अभिलंब की लंबाई ON, इसी डायग्राम में देखना है, और O और N को देखना है। ON बराबर r कोट थीटा बराबर डी आर बटा डी थीटा। O से N की लंबाई होगी r कोट थीटा, ठीक है, कोट थीटा का मान रख दिया डी आर बटा डी थीटा, ठीक है, डी आर बटा डी थीटा आ गया इसका मान। देखिए ON बराबर हो जाएगा r कोट फाई, सॉरी फाई था, थीटा नहीं था, कोट फाई था, तो r कोट फाई बराबर डी आर बटा डी थीटा में चेंज हो गया। अब देखिए अगला फॉर्मूला है ध्रुव से स्पर्शी पर डाले गए लंब की लंबाई, तो P बराबर r साइन फाई होता है, ध्रुव से स्पर्शी पर OX और P है, P का r थीटा और ये लंबाई r है, सेम है, ठीक है। तो O से M पर एक लंब खींचा गया, उसका नाम दिया है P, और ये कौन है, उसका नाम है थीटा, ठीक है। तो अब ये चाप खींचा है, इसका कौन है, फाई। तो ध्रुव से स्पर्शी पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करनी है, तो P बराबर r साइन फाई आएगा, क्योंकि इस कोण के हिसाब से देखनी है, अब इस कोण के हिसाब से देखनी है, तो P बराबर r साइन फाई आ गया, तो 1/P स्क्वायर बराबर 1/r स्क्वायर प्लस 1/r की पावर 4 डी आर बटा डी थीटा का होल स्क्वायर। अब यदि 1/r को लिख दिया u, तो 1/P स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस
ब्रैकेट डी यू बटा डी थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब नेक्स्ट में आता है अपने पदिक समीकरण। पदिक समीकरण किसे कहेंगे? पदिक समीकरण क्या है? किसी वक्र का पी तथा आर में संबंध व्यक्त करने वाली समीकरण को पदिक समीकरण कहते हैं। पी तथा आर में संबंध को व्यक्त करने वाली समीकरण को पदिक समीकरण कहते हैं। पदिक समीकरण ज्ञात करना। पदिक समीकरण को ज्ञात करने का अब ये मेथड दिया हुआ है। नंबर ए दे रखा है, जब वक्र की समीकरण ध्रुवीय रूप में हो, यानी ध्रुवीय रूप में हो, यानी वक्र का ध्रुवीय समीकरण होगा एफ आर और थीटा, यानी वक्र के समीकरण में आर और थीटा दिए हुए हों, एफ आर थीटा बराबर 0 आता है। 1/p² बराबर 1/r² प्लस 1/r⁴ dr बटा डी थीटा का होल स्क्वायर इसमें लगेगा। जब वक्र की समीकरण कार्तीय रूप में हो तो क्या लगेगा? वक्र का कार्तीय रूप समीकरण होगा x और y में दे रखा हो तो अपने पता चल जाएगा कार्तीय रूप है, और r और थीटा में दे रखा हो तो किसमें होगा? ध्रुवीय रूप में होगा। तो कार्तीय रूप में होगा तो f(x, y) बराबर 0 और r² बराबर x² प्लस y² का प्रयोग में लेना है। वक्र के बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की समीकरण याद रखनी है बिंदु x, y पर। देखिए y कैपिटल Y माइनस स्मॉल y बराबर dy बटा dx ब्रैकेट कैपिटल X माइनस x, ये समीकरण याद रखनी है। मूल बिंदु दे रखा x बराबर 0, y बराबर 0 से स्पर्श रेखा पर लंब की लंबाई, स्पर्श रेखा पर लंब की लंबाई है तो x p का मान बताना है। अब स्पर्श रेखा पर लंब की लंबाई बतानी है, लंब था p, तो p का मान इस फॉर्मूले से देंगे, ये फॉर्मूला याद रखना है। तो p बराबर x dy बटा dx माइनस का y बटा √1 प्लस dy बटा dx का होल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, मैंने अभी तक जो बताए थे वो इसके क्या थे? चैप्टर 1 के पूरे फॉर्मूले थे। इतने ही फॉर्मूले अपन काम में लेंगे और इससे आगे अपन करेंगे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये फॉर्मूले थे मेन जो मैंने अपने आप लोगों को बता दिए। और अधिक आप थोड़ा पढ़ना और चाहते हो तो अपने बुक में दी हुई है सारी छोटी छोटी डेफिनेशन है, जैसे ध्रुव किसे कहते हैं और स्थिर रेखा किसे कहते हैं, आरंभिक रेखा किसे कहते हैं, वो सभी का सभी अभी मैंने जो बताया था मैथमेटिकल, वो सभी के सभी थ्योरी के रूप में आपको दिया हुआ है चैप्टर के आगे दिया हुआ है। तो वो सब आप लोग पढ़ लीजिए ताकि आपको डायग्राम वगैरह सारे एकदम आसानी से और समझ में आ सके। मोटा मोटी मैंने जो फॉर्मूले थे वो आपको बता दिए। और आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में अपन क्या करेंगे, सारे के सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, और अगले वीडियो में सिर्फ एग्जाम्पल्स होंगे, और उससे अगले वीडियो में अपन एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट कर देंगे। तो धन्यवाद।